अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना तो आप लोग आए हैं बिल्कुल सही चैनल पर। हेलो एंड वेलकम टू द प्रो कोड। मैं हूं आप लोगों का इंस्ट्रक्टर मोहम्मद नुमान। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा सी लैंग्वेज में किस तरह से कोड करना है। हम लोगों ने सी लैंग्वेज में कोडिंग करने से पहले जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है, चले सबसे पहले हम लोग उनको डिस्कस कर लेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले सी लैंग्वेज का बेसिक्स, देन सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन, देन इनपुट एंड आउटपुट, जो कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसकी इनपुट एंड आउटपुट उसको। देन हम लोग ये सीखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हम लोग ये सीखेंगे कि वेरिएबल्स में एस्केप सीक्वेंस को किस तरह से यूज़ किया जाता है। देन हम लोग सीखेंगे सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाला जो हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है। देन हमारे पास आएगी कंडीशंस, देन हमारे पास आएगा लूप, देन आएगा अरे, देन फंक्शन, और इसी के साथ साथ फिर हमारे पास आएगा फंक्शन वेरिएबल स्कोप। बेसिकली ये दोनों के दोनों पॉइंट एक जैसे ही है जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। देन हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारी होगी फाइल हैंडलिंग। इसके बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चनिंग आंसर जो हर वीडियो का पार्ट होगा। तो चलते हैं हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि सी लैंग्वेज की इसको छोटी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। सी लैंग्वेज को बेसिकली बेल लैब्स के अंदर एक साइंटिस्ट जिसका नाम डेनिश रिचर्ड था उसने बनाया था। ये बेसिकली 1972 और 1973 के दरमियान में बिल्ड की गई थी और इसको यूनिक्स बेस के लिए बिल्ड किया गया था। तब उसके बाद 1980 में इसको पहली मरतबा यूनिक्स के कर्नल को बिल्ड करने के लिए यूज़ किया गया था। बेसिकली सी लैंग्वेज हमारे पास बी लैंग्वेज की एक एडवांस फॉर्म थी। बी लैंग्वेज हमारे पास एक मिडिल लैंग्वेज थी, मिडिल लेवल लैंग्वेज थी। और सी लैंग्वेज जो थी वो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी। ये बेसिकली उस वक्त में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई सिर्फ अपने यूनिक्स कर्नल के मॉडल में, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हार्डवेयर के साथ और प्लस हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उनके साथ बड़ी इजीली इंटरेक्ट कर सकती है। हम लोग सी लैंग्वेज की मदद से काफ़ी सारे हार्डवेयर टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हम लोगों ने सी लैंग्वेज में फाइल हैंडलिंग को भी पढ़ना है। तो बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट हमारे दिल में आता है कि यार सी लैंग्वेज आज के दौर में सीखना क्यों ज़रूरी है। इसको सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहे जितनी ज़्यादा मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए वो सी लैंग्वेज के मुकाबले में आ ही नहीं सकती। आज भी हमारे पास जो विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस जैसी ब्रांडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो भी हमारे पास सी और सी प्लस प्लस में बनाए जा रहे हैं। देन हमारे पास हमें इस कोड को शुरू करने से पहले हमारे पास क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। हमारे पास होना ज़रूरी है एक आईडीई। आईडीई अब क्या होता है? आईडीई हमारे पास होता है इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि प्रोग्रामर्स को हेल्प प्रोवाइड करता है ताकि वो सॉफ्टवेयर के कोड्स लिख सके, प्रोग्राम्स लिख सके, उसको डिबग कर सके, इंडेक्ट कर सके, बिल्ड कर सके, टेस्ट कर सके, और इसी के साथ साथ ये प्रोग्रामर्स को ईजी इंटरफेस भी प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने वैसे तो काफ़ी सारी आईडीज होती है जो सी और सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। जैसे कि हमारे पास डेव सी प्लस प्लस आ जाता है, टर्बो सी प्लस प्लस आ जाता है, वी एस कोड आ जाता है, विजुअल स्टूडियो कोड आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास डिव टूलर भी एक आईडी है, वो भी हमारे पास आ जाती है। लेकिन हम लोगों ने जिन दो आईडीज़ का इस्तेमाल करना है उनमें से सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे काम करना डेव सी प्लस प्लस के साथ। देन हम लोग सीखेंगे वी एस कोड के साथ काम करना। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इसी चीज़ की तरफ। हमारे पास सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं क्रोम ब्राउजर के ऊपर। हम लोग सबसे पहले टाइप करेंगे यहाँ पर वी एस कोड। वी एस कोड टाइप करने के बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आप इस पेज के ऊपर जंप कर जाएंगे। अगर आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है या विंडो है या लाइनक्स है उसके मुताबिक आप लोगों ने इनको डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद सिंपल प्रोसेस होता है इसको इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद जो मेन चीज़ होती है इस चीज़ यानी कि वी एस कोड के लिए वो होता है सी प्लस प्लस का कंपाइलर या सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी हम लोग ऐसे कह सकते हो। तो वो हमारे पास होता है मिन जी डब्ल्यू। देन आप लोग मिन जी डब्ल्यू, और इस वेबसाइट के ऊपर सोर्स फोर्स के ऊपर आप लोगों को मिन जी डब्ल्यू मिल जाएगा। आप लोग जैसे ही इसे डाउनलोड करने के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को इस तरह से डाउनलोड होने में मदद देगा। देन वो आईडी जिसके ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने काम करना शुरू करना है वो हमारे पास है डेव सी प्लस प्लस। डेव सी प्लस प्लस जैसे ही आप लोग डेव सी प्लस प्लस के ऊपर जंप करेंगे आप लोगों ने फिर वही वेबसाइट जो कि हमारे पास थी सोर्स फोर्स, इसको ओपन कर लेना है। तो आप लोगों ने यहाँ पर जाना है एंड देन सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम लेगा। जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन ये क्या करेगा इस चीज़ को डाउनलोड होने के लिए ये बोलेगा।
लेकिन क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हम लोग चलते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं अपना डेव C++ और ये आ चुका है। देन इसको ओपन करना है। जैसे ही आप लोग डेव C++ को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस जो होता है हमारे पास ओपन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं और सबसे पहले इस इंटरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फाइल का टैब, जिसके ऊपर आप लोग नई फाइल बना सकते हैं, नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, नई सोर्स कोड बना सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, सेव ऑल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। देन हमारे पास आ जाता है इडेक्ट का ऑप्शन, लेकिन ये इडेक्टिंग वाला जो ऑप्शन होता है ये हम लोग शॉर्टकट की से ही ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट चीज़ बनी भी हुई है, जैसे कि हमारे पास अंडो के लिए कंट्रोल Z है, रीडो के लिए कंट्रोल Y है, कट के लिए कंट्रोल X है, कॉपी के लिए कंट्रोल C है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V है, सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल है, जो कि जनरल कमांड्स हम लोग वैसे भी यूज़ करते आते हैं। व्यू में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ये एक व्यू है, ऊपर हमारे पास नेविगेशन बार है, देन हमारे पास आइकन बार आ जाता है, फिर हमारे पास साइड बार आ गया, फिर हमारे पास एक फुटर बार आ गया। ये हमारे पास होता है व्यू। आप इस व्यू को भी यहाँ पर आकर मैनेज कर सकते हैं। देन हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाता है। जब हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, देन इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। देन मेन चीज़ जो हमारी जिसके ऊपर हम लोगों को सबसे ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए वो होता है हमारा एग्जीक्यूट वाला सेक्शन। इसमें हम लोगों ने कंपाइल करना होता है, रन करना होता है। कंपाइल एंड रन भी हमारे पास होता है। रीबिल्ड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग कर सकते हैं, पैरामीटर्स को देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन हमारे पास टूल्स आते हैं। अगर आप कोई एक्सटर्नल टूल इस आईडी में ऐड करना चाहते हो तो उसमें आपको मदद देता है। ए स्टाइलिंग आ जाती है फॉर्मेट करने में। फिर इसकी विंडोज आ जाती है कि आप लोग फुल स्क्रीन में देखना चाहते हो तो इस तरह फुल स्क्रीन में आ जाए। लेकिन ये चीज़ जो होती है वो रिकमेंडेड नहीं होती, तो हम लोग इसको फुल स्क्रीन में नहीं देखेंगे। आप चलते हैं हमारे दूसरे सेटअप की तरफ, जिसमें हमारे पास होता है वी एस कोड को आप लोगों ने यहाँ पर आना है और सिंपली क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे देन आपके पास क्या आ जाएगा, कोड का सेटअप आ जाएगा। जैसे ही आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे आप लोगों के पास यहाँ पर डाउनलोड वाला एक्शन आएगा। आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर ये देखो मुझे डाउनलोड करने के लिए खुद से कह रहा है। अब आप लोगों के पास यहाँ पर डाउनलोड होगा, आप लोगों ने सिंपल जाकर इसके क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। देन जैसे ही आप लोग इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास कोड कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। अभी हम लोग अपने डेव C++ के ऊपर काम कर रहे थे, तो चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सोर्स फाइल बना लेते हैं। सोर्स फाइल में हमारे पास जो सबसे पहली कमांड होती है किसी भी चीज़ को टाइप करने की, वो हमारे पास होती है उसकी हेडर फाइल। यानी C++ की जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है उसकी हेडर फाइल। हम लोग इन हेडर फाइल्स को आने वाले वक्त में एक्सप्लोर जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने यहाँ पर कहा था कि हम लोग सबसे पहले आईडीज़ की तरफ जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कंपाइल। कंपाइल से पहले मुझे ये सेव करने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारी क्लास 1 ऑफ सी लैंग और इसको सेव करते हैं। देन ये कंपाइल कर रहा है और अभी के लिए कुछ भी नहीं दिखाएगा, बल्कि एक एरर दे देगा कि हमारा मेन मिस है। अब मेन क्या होता है ये हम लोग आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। देन हमारे पास यहाँ पर जो मैंने बताया था कि चेकर हमारे पास होता है। अब यहाँ पर इसने चेक किया तो यहाँ पर बता रहा है वार्निंग भी जीरो है, एरर भी जीरो है, तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी भी टाइप के आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ नोटिफिकेशन